हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th हिस्ट्री के चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि अंग्रेज भारत में कैसे आए और व्यापारी से इंडियन एम्पायर के मास्टर कैसे बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट में आई। चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा, यानी किसी कार्य को करने की या फिर किसी बात की इजाजत लेना। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी इजाजतनामा हासिल कर लिया। पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी से किस बात की इजाजत ली? इस बात की इजाजत कि कंपनी को ईस्ट से व्यापार करने का एकाधिकार मिले। महारानी ने कंपनी को इजाजत भी दे दी और इस तरह कंपनी को ईस्ट से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड का कोई और ट्रेडिंग ग्रुप इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से कम्पीट नहीं कर सकता था। कंपनी बिजनेस करना चाहती थी और बहुत प्रॉफिट कमाना चाहती थी। इस चार्टर की मदद से ये सब संभव हो सकता था, क्योंकि इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र के पार जाकर नए इलाकों की खोज कर सकती थी और प्रॉफिट कमाने के लिए उन इलाकों से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। और तो और इस चार्टर की वजह से कंपनी को दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से कंपटीशन का भी कोई डर नहीं था। मर्केंटाइल का क्या मतलब होता है? मर्केंटाइल का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता है, यानी व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन करने वाली दूसरी कंपनीज होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफा नहीं कमा पाती। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी से चार्टर हासिल किया जिससे कंपनी कंपटीशन से बच सके। और उस जमाने में मर्केंटाइल कंपनीज कंपटीशन से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई compete करने वाला ना हो तो ही कंपनी सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी अकेले ही ट्रेड करना चाहती थी, पर रॉयल चार्टर को हासिल करने के बावजूद भी वह ये नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपियन पावर्स को ईस्ट के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। सबसे पहले पोर्चुगीज भारत में पहुंचे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी भारत में आने के लिए इतनी उत्साहित थी तो वह पहले क्यों नहीं पहुंची। कंपनी पहले क्यों नहीं पहुंची, चलिए इसकी वजह जानते हैं। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पोर्चुगीज भारत के पश्चिमी तट पर पहुंच चुके थे। भारत में वे गोवा में रह रहे थे। जिस सी रूट से कंपनी भारत आ रही थी उस सी रूट की खोज सबसे पहले एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर ने की थी। उस पुर्तगाली एक्सप्लोरर का नाम वास्को द गामा था। वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। इसलिए भारत में सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे थे। 17th सेंचुरी की शुरुआत तक डच ट्रेडर्स को लगने लगा कि हम भी भारत में जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। इसके कुछ समय बाद फ्रेंच ट्रेडर्स भी सामने आ गए। इतनी सारी कंट्रीज के ट्रेडर्स के आ जाने के बाद अब तो कंपनी बिल्कुल भी अकेले ट्रेड नहीं कर सकती थी। आज भारत के कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स और मसाले दुनिया भर में पॉपुलर हैं। और उस समय भी भारत में कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता था। भारत के मसालों को देखकर तो यूरोप के सभी ट्रेडर्स आकर्षित होते थे। और समस्या यही तो थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। अब आप ही सोचो कि सभी को एक जैसी चीजें ही आकर्षित कर रही थी तो सभी के बीच कंपटीशन कितना अधिक होगा। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। यूरोप में काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की मांग तो रहती ही थी। यूरोप में भारत की चीजों की इतनी ज्यादा मांग थी कि सभी कंट्रीज के ट्रेडर्स भारत से बढ़िया चीजें खरीद कर अपनी कंट्री में ले जाकर ऊंचे दामों में बेचना चाहते थे और प्रॉफिट कमाना चाहते थे। जब मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है तो सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और हुआ भी यही।
सभी यूरोपियन कंपनीज के बीच बहुत कंपटीशन होने की वजह से सभी गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए। जब कंपनीज महंगी चीजें खरीद कर अपनी कंट्री में जाकर बेचेगी तो उन्हें उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना प्रॉफिट वह कमाना चाहती थी। तो इस वजह से कंपनीज को मुनाफा कम होने लगा। ट्रेडिंग कंपनीज के बीच भारत के बाजारों पर कब्जा करने की होड़ लगी थी। बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने ट्रेडिंग कंपनीज के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। अब सभी यूरोपियन कंपनीज को ये लगने लगा कि अगर सफल होना है, फलना फूलना है, तो इसके लिए एक रास्ता यही है कि जितनी भी compete करने वाली कंपनीज है उन्हें खत्म कर दिया जाए। सभी कंपनीज एक दूसरे से फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी। इस फ्रस्ट्रेशन के चलते 17th और 18th सेंचुरीज में जब भी मौका मिलता वह एक दूसरे के शिप्स डुबो देती। एक दूसरे के शिप्स को भारत में आने से रोकने के लिए रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और तो और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देती। ये सब कार्य हथियारों की मदद से संभव हो पा रहा था। ये कहना सही होगा कि ये ट्रेड हथियारों की मदद से ही चल रहा था। कंपनीज अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को फोर्टिफिकेशन यानी किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखती थी, जिससे कोई और कंपनी उनके ट्रेडिंग पोस्ट में दाखिल ना हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.